सिद्धार्थ के पास आ रही हूँ कि सिद्धार्थ क्या कहेंगे, ये जो घटनाक्रम दिख रहा है जिसमें कि बीजेपी के बच्चे, जो उनके नेता के बच्चे हैं वो आ रहे हैं, या पुष्पराज जो बात कह रहे थे, जो पॉसिबिलिटी की कई नेता तो बीजेपी के अंदर से इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे होंगे कि जाओ भाई सक्सेसफुल बनाओ इसको। देखिए, अंदर खाने की खबर तो पुष्पराज जी ने अच्छे से बता दी और ये हमने ट्वीट भी आपने शुरुआत में दिखा दिया। होता यह है कि किसी भी मुद्दे पर हम ना 3 तरीके से नतीजे पर पहुंच सकते हैं। या तो हम प्रोपेगेंडा मान ले, या तो किसी स्कॉलर की थीसिस को मान ले, या खुद अपने दिमाग से सोचकर नतीजे पर पहुंचे। अगर हम प्रोपेगेंडा से नतीजे पर पहुंचते हैं तो अक्सर गलत हो जाता है, क्योंकि मेन स्ट्रीम या गोदी मीडिया जो है वो जनता के पैसे से तो नहीं चलता है, वो तो सरकारों के पैसा और एडवर्टाइजमेंट से चलता है, तो उसके नतीजे पर पहुंचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप स्कॉलर्स की थीसिस को पढ़ के नतीजे पर पहुंचते हैं तो थ्योरी भले सही हो, तो वो थर्मामीटर जैसा होता है कि बुखार तो सही सही बता दिया 102.3 डिग्री है, लेकिन दवाई तो वहां पर अभी भी नहीं आ रही है, केवल बुखार आपको पता लगा। तो मेरे ख्याल से ना खुद के दिमाग से नतीजे पर पहुंचना होता है, तो शायद थोड़ा सा सही ज्यादा हम पहुंच जाते हैं। हम स्टूडियो में बैठे हुए हम स्कॉलर्स को एक चीज समझना होता है कि पॉलिटिक्स और मास मूवमेंट जो है वो अलग अलग होता है। पॉलिटिक्स में लीडर मेन होता है, मास मूवमेंट में अवाम की मांग जो है ना वो मेन होती है। जैसे आप स्पोर्ट्स टीम को देखिए, इंडिया क्रिकेट टीम के जो समर्थक हैं उनकी तरह है, उनको कैप्टन कपिल देव हो या धोनी हो या रोहित शर्मा हो, क्रिकेट फैन जो है वो टीम का समर्थन करता है, कैप्टन भले बदलता रहे। और समझदार पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो इस चीज को समझते हैं। और जब अखिलेश किसी भाजपाई परिवार के बच्चे का वीडियो जारी किया तो उसमें वांगचुक या कॉकरोच की बात नहीं थी, बीजेपी के पेपर लीक की चर्चा थी। जब राहुल गांधी समर्थन में ट्वीट करते हैं तो वो भी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात करते हैं। जब अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंचते हैं तो वह भाजपा के राज में पिछले 10 साल में 1 लाख स्कूल बंद होने की बात करते हैं। तो 5 जून से पहले ध्यान में रखिएगा, अभिजीत जो थे वो अमेरिका में रहते थे, कोई नहीं उनको जानता था, फिर भी लाखों लोग सोशल मीडिया पर कॉकरोचों के की जो पेपर लीक है उस मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर उस मूवमेंट से, मास मूवमेंट से जुड़ गए। उसी जंतर मंतर पर उस दिन 5 जून को वांगचुक साहब नहीं थे। आज की तारीख में फिर वांगचुक साहब वहां जंतर मंतर पर नहीं है, पर दोनों दिन मांग के समर्थन में जनता उस दिन भी थी, जनता आज भी खड़ी है। तो एक चीज को हमको समझना चाहिए, आप किसी चीज को आप किसान आंदोलन में भी आप देखिए, कोई एक नेता तो आप कह सकते हैं क्या कि किसान आंदोलन का कोई एक नेता था, कौन नेता था पता नहीं, शहीद हुए 700 किसानों का नाम क्या था हमको नहीं पता, फिर भी वो मांग इतनी जबरदस्त थी कि 56 इंची शेर सरकार को भीगी बिल्ली बन के कानून वापस लेना पड़ गया। ये सच होता है। तो किसी भी अभी आप इसी कार्यक्रम में देखिए, जो हल्ला बोल के हमारे पैनलिस्ट हैं वे अकेले हैं जो पेपर लीक के डिटेल्स के बारे में बात करते हैं, कितना पेपर लीक हुआ वो बताते हैं, नौजवानों पर उसका असर कितना पड़ा ये बताते हैं। मतलब असल मुद्दे को वो पकड़े हुए हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाजपा के बच्चे हों या समाजवादियों के बच्चे हों, वो सारे इस मुद्दे पर एक हो जाते हैं। तो ये जो मुद्दा है ये मेरे ख्याल से पर्सनैलिटी से ऊपर उठ चुका है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि 8 लाख बच्चों ने अगर रजिस्टर अपने आप को किया, तो कल तो सोचना पड़ेगा ना कि कल दिल्ली में क्या हालत होने वाली है। आज 8 लाख बच्चे, एक दूसरे तरफ आप आरएफ लगाइए, पीएफ लगाइए, कुछ भी लगाइए, 8 लाख बच्चे अगर रजिस्टर कर चुके हैं और वो सब सड़क पे उतरने की तैयारी कर रहे हैं, तो इस आंदोलन को तो इस तरह से नहीं रोका जा सकता। तो मेरे ख्याल से कोई भी सत्ता होती है उसको लगता है कि आंदोलन का कोई एक नेता होता है, हम कैप्टन को आउट कर देंगे तो पूरी टीम को आउट कर देंगे। अंग्रेजों ने भी यही सोचा था कि भगत सिंह को शहीद कर देंगे तो शायद मूवमेंट, भारत का स्वतंत्रता संग्राम खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म हुआ। गांधी जी को जेल डाल दिया, खत्म हो गया क्या? नहीं हुआ। इमरजेंसी में हमने देखा जयप्रकाश नारायण को जेल में डाल दिया तो आंदोलन खत्म हो गया क्या? नहीं हुआ। मंदिर आंदोलन में हमने देखा, आडवाणी जी को अयोध्या नहीं पहुंचने दिया, मुजफ्फरपुर में रोक दिया, तो क्या अयोध्या में जो होना था नहीं हुआ क्या? अन्ना हजारे को आपने जेल में डाल दिया तो क्या हुआ? मूवमेंट नहीं चला क्या जन लोकपाल का? तो मेरे ख्याल से ये अभिजीत जीत के हों या सोनम वांगचुक हों, ये कैप्टन की तरह हैं, ये कैप्टन नहीं भी रहेंगे। तो ये जो बच्चे सड़क पे आए हुए हैं, जो सोशल मीडिया पर कॉकरोचों का समर्थन हो रहा है, जो सारे राजनेता इसमें समर्थन कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मांग प्रमुख है। असल बात मांग की है। भाजपा चाहती है कि ये चर्चा सोनम वांगचुक पे चली जाए, भाजपा चाहती है कि ये चर्चा चली जाए कि अभिजीत जीप के कितने बजे बाथरूम गए थे और कितने बजे निकले थे। चर्चा वो नहीं है। अभिजीत जीप के 5 जून से पहले थे ही नहीं बदे भारत में,
फिर भी उसको उस पार्टी के लिए, उस कॉकरोच पार्टी के लिए सोशल मीडिया पर लाखों लोग समर्थन कर रहे थे। तो हमको ना, वी शुड नॉट मिस द वुड्स फॉर द ट्रीज जो कहा जाता है, इसमें प्रोपेगेंडा बहुत होगा, गोदी मीडिया अलग ढंग से प्रोपेगेंडा करेगा, स्कॉलर्स अलग तरह से उसकी थीसिस बताएंगे, कोई गलत नहीं होता है, लेकिन सबसे सही होता है कि आप जनता, कोई भी मास मूवमेंट जब होता है तो वो मांग को लेके होता है, जनता को उस मांग से वो कनेक्शन आता है, वो ये नहीं देखती कि सामने कौन कैप्टन बैठा हुआ है। सोनम, अच्छा भैया बताइए, सोनम वांगचुक को तो कल इन्होंने उठा लिया, तो तकनीकी रूप से तो सोनम वांगचुक को उठाने के बाद तो ये आंदोलन गिर जाना चाहिए था। कल रात में देखा, सबसे ज्यादा भीड़ जंतर मंतर पर कल रात में थी। आप खुद बोल रहे हैं कि अरेस्ट वो कल हुए, आंदोलन ठंडा पड़ने के बदले आपको फोन आने लगे कलकत्ता से प्रोफेसरों के और दिल्ली से क्या कहते हैं नौजवानों के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझिए, मास मूवमेंट जो होता है वो पब्लिक का कनेक्ट रहता है, पब्लिक को एक मांग लगती है, पब्लिक का एक दर्द होता है, पब्लिक के उस दर्द को पब्लिक उस मांग को कर रही होती है। तो इसीलिए इसमें कोई व्यक्ति प्रमुख ही अब नहीं रहा। कल का दिन मेरे ख्याल से, आज का दिन भी बहुत बड़ा होने वाला है जंतर मंतर पर, और कल का दिन तो काफी बड़ा होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, इसका नतीजा क्या होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नतीजा, क्योंकि मास मूवमेंट ऐसी चीज होती है कि क्रिकेट मैच जैसा होता है। क्रिकेट मैच का नतीजा क्या होगा, फ्राइडे की फिल्म हिट करेगी या फ्लॉप करेगी, और चुनाव का नतीजा बैलेट बॉक्स से क्या निकलेगा, ये तीनों चीजों के बारे में पूर्वानुमान लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये सच है कि भाजपा के लिए काफी कठिनाई का समय आ गया है, क्योंकि उन्होंने जो पिछले 10 साल में इस देश को चलाने का मॉडल चलाया है, अब भाजपाइयों के खुद के बच्चे कह रहे हैं कि इनको तो चलाना आता नहीं। मतलब कुल मिला के अब देश के लोगों को, खास करके युवाओं को, अब ये समझ में आ गया है कि ये देश चलाना भाजपा के बस का नहीं है। और ध्यान में रखिएगा, युवा जो है भाजपा के प्रचार मॉडल से, भाजपा के प्रोपेगेंडा मॉडल से सबसे ज्यादा प्रभावित भाजपा ने अगर इस देश में किसी को किया है तो वो सबसे ज्यादा युवाओं को किया है। हाँ, एक चीज उन्होंने, विवेक देशपांडे सर ने कहा अंकल लोग वगैरह, तो अंकल लोग वगैरह हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा अंकल लोग जो हैं वो सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन की संख्या घट रही है इस देश में, यंगस्टर्स की संख्या बढ़ रही है। तो ये बात सच है। डाटा बताता है कि भाजपा अपना प्रचार तंत्र इतना जबरदस्त इस्तेमाल करती है, सोशल मीडिया का तंत्र का इतना बड़ा इस्तेमाल करती है कि जो नौजवान वोटर होता है, जो थोड़ा सा अभी तक उसने राजनीति को पूरी तरह से समझा नहीं है, वो शायद फर्स्ट टाइम वोटर है या सेकंड टाइम वोटर है, उसको थोड़ा ऐसा हवा और समा भाजपा बांध देती है कि लोग उसके साथ एक तरह से समर्थन कम करते हैं और फैन ज्यादा होते हैं। आप देखिएगा भाजपा के ना कोई समर्थक नहीं होता, खाली फैन होते हैं। जैसे हम इंडिया क्रिकेट टीम के हम फैन हैं, खराब भी खेलेगी इंडिया टीम तो हम कहेंगे हमको टीम जीतना है, क्योंकि हम फैन हैं, हमको क्रिकेट से लेना देना नहीं है, हमको इंडिया टीम के जीतने से लेना देना है। तो भाजपा ने एक बहुत प्रोपेगेंडा, उसका मॉडल इतना जबरदस्त है, वो सोशल मीडिया और गोदी मीडिया और सब चीजों का इतना इस्तेमाल करती है कि खास करके इस देश के नौजवानों को उन्होंने अपना फैन बनाया, काफी संख्या में बनाया, और आज उनका वो फैन बेस पूरी तरह से टूट रहा है, उनके घर का ही फैन बेस टूट रहा है। आप बता रहे हैं कि यंगस्टर्स, नौजवान आपको घर पर फोन करके बता रहे हैं, हल्ला बोल के हमारे दोस्त बोल रहे हैं कि 8 लाख नौजवानों ने रजिस्टर किया। इसका मतलब ये है कि भाजपा के ये जो इस देश के युवा हैं, उनके अंदर भाजपा के बारे में एक मोहभंग हो गया है, तो कि ये तो डपोड़ शंख है, इनके ये तो बोलते बहुत है, बात बहादुर काम निठल्ला है, इनसे मतलब बेसिकली इनको लग रहा है कि ये पृथ्वी शॉ जैसे हैं, नाम तो बड़ा है लेकिन बैटिंग नहीं कर पाते। तो क्या ये टीम कह रही है कि उसको निकाल दो भाई टीम से, नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन रणजी ट्रॉफी में खेलता होगा, मेन मैच में तो खेलता नहीं है। मेरे ख्याल से ये स्थिति आने वाली है।